हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस का सेकंड नवंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए उस चीज़ को करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। एक कार है, वो कार पहले तो 81 किलोमीटर की दूरी जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। फिर अगले 54 किलोमीटर की दूरी वो जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। क्या पूछ रहा है? उसकी औसत चाल क्या होगी। तो आपको पता है औसत चाल निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला। इसमें दो चीज़ क्या रखी है ना, इसने दो चीज बता रखी है। एक तो जब 81 किलोमीटर चलता है तो किस गति से चलता है, किस चाल से, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब और 54 किलोमीटर चलता है, 54 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है वो करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो इसने दो चीज दे रखी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा हमें निकालना है? औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में समय। तो क्या फॉर्मूला? औसत चाल का सीधा फॉर्मूला लगा है दूरी 1 प्लस दूरी 2 अपॉन में पहली दूरी को डिवाइड कर दो उसकी चाल से, प्लस दूसरी दूरी को डिवाइड कर दो उसकी दूसरी चाल से। ये सीधा फॉर्मूला लगाना है, सोल्व हो जाएगा। पहली दूरी कितनी दे रखी है? 81। दूसरी दूरी दे रखी है 54 अपॉन में पहली दूरी 81 है, और पहली दूरी का जो गति दे रखी है, चाल दे रखी है, वो 45 है। प्लस दूसरी दूरी कितनी दे रखी है? दूसरी दूरी दे रखी है हमें 54, और उसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 15। ठीक, अब क्या करेंगे? अब उठा के इसको सोल्व कर दो। 81 प्लस 54 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 135 अपॉन, अब ये कट जाएगा, काट दो, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 पंजे 45, कितना आ गया? 9/5 प्लस, अब इसको काट दो 3 से, 3 पंजे 15, 3 दूनी 3 एकम 3, 2 बज 3 8 24, कितना बन गया? 18/5। ठीक, ऊपर 135 का 135 अपॉन में नीचे एलसीएम आ जाएगा 5। जब 5 एलसीएम आ जाएगा तो 5 की मल्टीप्लाई कितने में 5 बन जाए 1 से, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में 9, प्लस ऐसे 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो एक से करेंगे जब 5 बनेगा, तो 18 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 18 प्लस 5। अब जो ये 5 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा 135 के साथ, तो क्या बन जाएगा? 135 इंटू 5 अपॉन, और ये 9 प्लस 18 कितना बन गया? 27। ठीक है, अब इसको कर दो, काट दो, 3 से कट जाएगा, 3 नम 27, 3 चौक 12, 1 बजेगा, 3 पंजे 15, अब 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, तो 5 इंटू 5 कितना आ गया? 25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 25। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य दे रखा है 42,900। फिर वो कह रहा है उस अंकित मूल्य पर 35% की छूट दी जाती है। ठीक, फिर कह रहा है उसका एक विक्रय मूल्य दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 557.70। 557.70 उसका जो विक्रय मूल्य है, इसको इतना करने के लिए, मतलब 557.70 विक्रय मूल्य करने के लिए ग्राहक को पहले से दी गई छूट मूल्य पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पहले तो अंकित मूल्य है 42,900, तो उस 42,900 पे उसने छूट दी 35% की। तो 35% की छूट देने पर कुछ ना कुछ उसका जो विक्रय मूल्य आएगा, तो उसने कहा है 557.70 विक्रय मूल्य बनाने के लिए हमें और कितनी छूट देनी पड़ेगी, वो निकालना है हमें, कितनी छूट देनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अंकित मूल्य दे रखा है 42,900, तो 42,900 पे अंकित छूट कितनी मिल रही है? 35 की। तो जब 100 में से 35 की छूट मिल रही है, तो इसने बेची कितनी होगी? 65 में। तो इसका मतलब है 65 अपॉन 100 में, ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। ये क्या आ जाएगा? हमारा विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, इसको काट दें, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 429 की मल्टीप्लाई कर दो 65 में, क्या बन जाएगा? 9 5 45, 4 पर 5 दूनी 10, 14 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 21। ठीक, फिर इंटू में 6 की, 9 6 54, 5 ऊपर, 6 दूनी 12, 5 17 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 25। तो करके कितना आ गया? 5 8 8 7 2, कितना आ गया हमारे पास? करके हमारे पास करने के बाद जो इसका विक्रय मूल्य है वो 27885 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है? 27885। तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा है? हमें बनाना कितना विक्रय मूल्य? 557.70। मतलब 557.70 विक्रय मूल्य हमें बनाना है, तो उसमें कितनी % और छूट देनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास जो
विक्रय मूल्य है वो आया था हमारा निकल के 27,885, पर हमें कितना बनाना है उसे विक्रय मूल्य कितना बनाना 557, तो हमें कितने की छूट देनी पड़ेगी, तो छूट देने के लिए इस 27,825 में से ये माइनस कर देंगे तो हमें उतनी छूट देनी पड़ेगी। हमें निकालनी है छूट प्रतिशत, वो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितना छूट आएगी वो ऊपर अपोन में जिससे छूट मिली है, छूट किससे मिली है 27,885 से, उन्होंने नीचे प्रतिशत निकालने इंटू 100। अब इसको माइनस कर दो, 27,885 को माइनस करेंगे 557.00 से, ठीक 57,000.70 से, तो यहाँ पे 0.00 लगा दिया, ये 0 बन गया, 10 में 7 गए 3 बचे, यहाँ पे बन गया 14, 14 में से 7 गए 7 बचे, यहाँ पे बच गया हमारा 7, 7 में से 5 गए 2 बचे, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे बच गया 2, तो हमारे पास कितना आ गया छूट, हमारे पास छूट आ गई 27327.3, अपोन में नीचे आएगा जिससे छूट दी जा रही है, मतलब जिससे हमें छूट मिली है, तो किससे मिली है 27,885 से, तो नीचे आ जाएगा 27,885 इंटू प्रतिशत निकाले इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब 273 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2732730 अपॉन 27,885। अब इसको कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा, चलो डिवाइड करते हैं। अब देखो इसको डिवाइड कर, कितना हमारे पास 2732730 डिवाइड करना है किससे 27885, तो इसको डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करें कि इसके पास पहुंच जाए, तो अब मैं सब करके देखता हूँ भाई 27885 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, 9 से करके 9 5 45, 4 बच गया, 9 8 72, 4 76, 7 बच गया, 9 8 72, 79 हासिल लगा 7, 9 7 63, 63 70, 70 7 रहेगा, 9 2 18 7 25, कितना आ गया 25, तो 25 करने पे कितना आ गया 9 से करने पे आ गया 25,250,965। अब इसको हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 13 में से 5 गए 8 बचे, 6 में से 6 गए 0, 12 में से 9 गए 3 बचा, 2 बच गया 2 बच गया, ठीक। अब ये तो इससे छोटा, ये तो छोटा है, अब इसको 22,000, ये तो 25,000 देखो 9 पे करने पे इतना आ रहा है, पर ये 22,000 है, तो इसका मतलब इससे कम में करके देखना पड़ेगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 27885 की मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 5 40 हाथ से लगे 4, 8 8 64, 68 हाथ से लगे 6, 8 8 64, 70 हाथ से लगे 7, 8 7 56, 56 और 7 63 हाथ से लगे 6, 8 2 16, 6 22, कितना आ गया देखो 8 से पूरा कट गया, ये 22,3080, तो पूरा कट गया, तो कितना आ गया 98, तो इसका आंसर है 98%, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया भाई, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड में बोल रहा है कि चेतन ने एक बैंक में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1560 का निवेश किया, मतलब चेतन ने एक बैंक में 3% साधारण वार्षिक ब्याज पर कितना निवेश किया 1560, मतलब 1560 के हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, तो 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त हुई, तो हमसे पूछा 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, मतलब कितनी राशि कितनी अमाउंट मिलेगी उसे 3 वर्ष बाद, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है कितना मिश्र धन होगा। अब एक चीज देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारा जो मूलधन है हम मान के चलते हैं, हमारा मूलधन कितना होगा, हमारा मूलधन होगा 100, ठीक, और यहाँ से जो साधारण ब्याज निकलता है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना निकलता है रेट इंटू टाइम से, तो रेट कितना है 3 और टाइम कितना है 3 साल, तो 3 3 9, ये हमारा हो गया साधारण ब्याज, तो मूलधन 100 है, साधारण ब्याज 9 है, तो हमारा मिश्र धन अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट मिश्र धन कितना आएगी, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 100 प्लस 9 109, तो हमें 109 की वैल्यू निकालनी है, हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 109 की। अब देखो क्वेश्चन में जो हमारा मूलधन है वो 1560 दे रखे है, और हमने कितना माना मूलधन 100, तो जो क्वेश्चन में चीज दे रखी होती है उसको लिखते हैं ऊपर, 1560 लिख दिया ऊपर, और जो चीज हमने निकाली है वो नीचे लिखते हैं, तो हमारा जो मूलधन क्वेश्चन में दे रखा था 1560, और हमने जो मूलधन निकाला वो होता है 100, तो नीचे लगा देंगे 100, इंटू में हमें निकालनी है मिश्र धन अमाउंट, तो अमाउंट कितना है 109, तो 109 से कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सोल्व करेंगे इसको, जैसे 1 0 से 1 0 कट गया, अब 156 की 109 में मल्टीप्लाई कर दो,
156 की 109 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 6 54, 5 ऊपर 9 5 45, 0 5 ऊपर 9 9 9 9 5 14, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। अब ये 6 ये 5 ये 1 ये 4 0 6 4 10, हाथ से लगा 1 5 6 7 0, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास करके आ गया 17004 और नीचे बच गया 10, कितने जीरो, एक पॉइंट लगा यहाँ पे, एक जीरो तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 1700.4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकते हैं, मतलब पी और क्यू मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि पी अकेला उतनी ही पानी 18 घंटे में भर सकता है, पी अकेला उस पानी को 18 घंटे में भर सकता है, तो क्यू अकेला उतने ही पानी को कितने घंटे में भरेगा, तो क्यू कितने घंटे में, मतलब क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू मिलकर दोनों मिलकर तो टंकी को भरते हैं 6 घंटे में, और पी अकेला उसी टंकी को भरता है 18 घंटे में, तो क्यू अकेला कितनी देर में भर देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि मतलब दोनों मिला के दे रखे हो, अरे एक का दे रखा हो कि एक इतनी देर में भर रहा है और दोनों मिला के इतनी देर में भर रहे हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे x इंटू वाई अपॉन में x माइनस वाई। x है हमारा पहले, x होता है जो हमारा खाली अकेले का जो टाइम होता है, मतलब अकेले ने कितनी देर में भरी, x मतलब जो p है ना, p ने अकेला काम किया तो वो होता है x, और y होता है जो मिलके काम करता है, p और q y ने मिलके काम किया तो y की वैल्यू होगी 6 और x की वैल्यू होगी 18, ठीक है। तो x की जगह लिख दो 18, y की जगह लिख दो 6 और 18 माइनस 6, तो 18 इंटू 6, 18 माइनस 6 आ गया 12, तो 6 दूनी 12 2 9 18, तो आंसर आ गया 9, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन क्या बोलता है, 11 संख्या का औसत 61 है, 11 संख्या का औसत दे रखा है 61, यदि प्रथम 6 संख्या का औसत 65 है, पहली 6 संख्या का औसत दे रखा है 65 और अंतिम 6 का औसत दे रखा है 64, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 61 और पहली प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 65 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 64, तो हमसे पूछ रहा है छठी संख्या कौन सी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो पहली जो हमारी 6 संख्या है, पहली जो 6 संख्या है उसका औसत कितना दे रखा है 65, और जो लास्ट की जो 6 संख्या है उस लास्ट की 6 संख्या का औसत दे रखा है 64, और टोटल का जो औसत है वो कितना दे रखा है 61, ठीक है। इस क्वेश्चन और छठी निकालना है, छठी कौन सी होगी, तो इसको हम डेविएशन मेथड से निकालेंगे। तो डेविएशन मेथड से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब इसको कर लेंगे माइनस, ठीक है। ये 63 है, 63 में से माइनस करेंगे 61, कितना आ जाएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, कितना बन गया 6 दूनी 12, फिर प्लस यहाँ पे ये 64 है, 64 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में 18, तो कितना बन गया 12 प्लस 18 30। जो ये 30 औसत हमारा आया है वो 30 औसत कितने का आया है, तो 30 औसत कंप्लीट जो 12 और 18 आया है, सॉरी मिस्टेक कर दी थोड़ी सी, दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, दोबारा क्या बोलता है, 11 संख्या का औसत 61 दे रखा है, पहली 6 संख्या को 65 दे रखा है और अंतिम 6 का 64 दे रखा है, तो छठी संख्या बतानी। तो इसका मतलब है जो पहली 6 संख्या है उन 6 संख्या का औसत दे रखा है 65 और आखिरी 6 संख्या का औसत दे रखा है 64, और टोटल का जो 11 का है औसत दे रखा है 61। तो हमें पूछना है छठी का क्या होगा, उसको डेविएशन मेथड से करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे सबसे पहले जो 6 संख्या है उसका औसत माइनस कर देंगे टोटल से, 65 में से माइनस करेंगे 61, कितना बनेगा 4, तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 4 6 24, ठीक। फिर हमारा नेक्स्ट है 64 में से 61 गए बचे 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में, कितना आ गया 18 प्लस का 18, कितने बन गए 24 प्लस 18 कितने बन गए 24 और 18 बन गया हमारा 42, तो ये आ गया हमारा 42। और टोटल जो हमारा जो 42 आया है ये 42 आ गया, और 42 के बाद जो हमारा औसत कंप्लीट औसत था उसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 61 में 42 जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा 103, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि अलग अलग स्कूल क्या दे रखी है, स्कूल्स की अलग अलग हॉबी की कक्षाओं की हॉबीज बता रखी है, मतलब
स्कूल में जितनी भी अलग अलग हॉबी, कक्षाओं में जो अलग अलग बच्चों की जो हॉबीज है, कितने कितने छात्रों ने कौन कौन सी हॉबीज को चुना है। पेंटिंग क्लासेस को 16% ने, ऐसी स्टिचिंग क्लासेस 10%, ड्रामा क्लासेस 14%, कुकिंग क्लासेस 21% और सिंगिंग क्लासेस 19%। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला, पेंटिंग कक्षाओं में नामांकित छात्रों की संख्या गायन कक्षाओं के नामांकित छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये कह रहा है जो पेंटिंग कक्षाओं का जो नामांकित छात्रों की संख्या है, तो वो जो है गायन कक्षाओं के नामांकित छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखो, जितना भी जिसके साथ भी कितना प्रतिशत होता है वो आता है नीचे, कितना के साथ कौन है, गायन कक्षा। तो गायन वाला आएगा नीचे और ऊपर आएगा बचा हुआ कौन सा, पेंटिंग, पेंटिंग वाला आएगा ऊपर। तो हमें निकालनी क्या है, परसेंटेज, तो इंटू 100 कर देंगे। तो पेंटिंग क्लासेस की जो नामांकन है वो कितनी है, 16%, अपॉन गायन वाले के कितने, 19%। तो परसेंटेज निकाल ले इंटू 100। तो क्या करेंगे, 16 इंटू 1600 आ गया। अब इस 1600 को डिवाइड कर देंगे किससे, 19 से। 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 में अगर हम सब देखो, सब में 8 है तो 19 की मल्टीप्लाई 8 में कर लेंगे। 9 8 से 72, 7 ऊपर 8 का 8 8 7 15, तो कितना आ गया, 152। तो कितना बच गया, 8 0। तो अब कितने से कट जाएगा, ये लगभग कट जाएगा 19 4 जा, देखना 9 4 जा 36, 4 कम 76, तो 4 जा 76, तो 4 बजे 84 आ गया। तो खाली एक ऑप्शन में 84 है, तो ऑप्शन थर्ड इस करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं है, पर मैं आगे करके एक करके सोल्व और बता देता हूँ। कितना आ गया यहाँ पे, 4। तो 4 आते पॉइंट 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया, तो 19 दूनी 38। कितना बच गया, 2 0 बढ़ा दिया तो 19 से कम 19, तो 84.21 आंसर है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 7th क्वेश्चन समझो। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक शंकु है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक शंकु है। तो इस शंकु को और इस शंकु की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊंचाई दे रखी है हमें 42 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है एक छोटा शंकु बनाया जाता है आधार लेके, मतलब समतल पर एक आधार लिया जाता है। मतलब यहाँ पे एक आधार ले लिया हमने, यहाँ से एक छोटा शंकु बना के उसको काटा जाता है। ठीक है, एक छोटा शंकु लेके उसको काटा जाता है, उसको काटा जाता है। तो फिर ये कहता है जो छोटा शंकु है उसका जो आयतन होगा छोटे वाले शंकु का, वो किसके बराबर होगा, 1/8 भाग किसके, बड़े वाले शंकु के आयतन के। मतलब छोटे वाले शंकु का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, 1/8 किसके, बड़े वाले शंकु के आयतन के। आयतन 1/8 इंटू आयतन किसका, बड़ा शंकु। ठीक है, ये हमें निकालना है क्वेश्चन में। ठीक, हमसे पूछ ये दे रखा है क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि जो हमारे पास एक शंकु छोटा वाला ये है और एक शंकु हमारे पास बड़ा वाला ये है, तो इनके बीच की जो ये ऊंचाई है ये बतानी है। मतलब जहां से इस आधार जहां से छोटा वाला शंकु काटा है और जो बड़ा वाला शंकु है, तो यहाँ से ऊपर जहाँ से काटा है वो ऊंचाई बतानी है हमें, वो ऊंचाई कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले शंकु का जो त्रिज्या है उसको r मान लूँगा और बड़ा R मान लूँगा, छोटे वाले त्रिज्या को मान लेंगे R1। बड़े वाले की हाइट मान लूँगा 42 सेंटीमीटर, छोटे वाले की जो हाइट है वो मान लूँगा मैं छोटा h। ठीक है, वो मान लूँगा मैं छोटा h। तो जब भी एक शंकु को ऊपर से काटा जाए, छोटा शंकु बनाया जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपस में बड़ा वाला शंकु और छोटा वाला शंकु आपस में समानता होगी, उनमें आपस में क्या होगी, समानता होगी। और जब समानता होगी तो हम ये बोल सकते हैं जो इनकी हाइट होगी, दोनों की हाइट का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, उसके त्रिज्या के बराबर। मतलब छोटे वाले शंकु की हाइट क्या है, h अपॉन बड़े वाले शंकु की हाइट क्या है 42, बराबर होगा छोटे वाले की त्रिज्या मतलब r और बड़े वाले की त्रिज्या मतलब r, तो इसके बराबर होगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर आगे देखो, आगे क्वेश्चन में बोला है कि छोटे वाले का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² है। छोटे वाले का त्रिज्या क्या है, छोटी r, तो r² h इंटू में 1/8, क्योंकि 1/8 है बड़े वाले
बड़े वाले शंकु के आयतन के। तो बड़े वाले शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई आर का स्क्वायर, मतलब बड़े आर का स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितनी दे रखी है 42 इंटू 42, ठीक है। अब 1/3 से 1/3 गया, पाई से गया पाई कैंसिल। अब यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास मिल गया छोटा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/8 इंटू बड़ा आर स्क्वायर इंटू 42। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने आर को एक साथ ले लिया, आर को क्या ले लिया एक साथ, मतलब अब मैं बड़े आर को उधर ले गया और इस एच को ले आया इधर। तो यहाँ पे बन गया छोटा आर स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा बड़ा आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये एच आ जाएगा मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 42 अपॉन में 8h। तो अब देखो, अब मैं आर छोटा आर स्क्वायर अपॉन बड़ा आर स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, ठीक। अब इससे काट दो, कटता हो 2 चौक 2 21 जा, तो हमारे पास क्या बन गया 21/4h, ठीक। ये आ गया हमारे पास r/r की वैल्यू, ठीक। अब इस चीज को उठा के इस चीज में r/r की वैल्यू यहां से उठा लेंगे, जो ये निकाली है वो कितने निकले h/42। तो इसका मतलब है h/42 लिख देंगे इसकी जगह h/42 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 21 अपॉन में 4h, ठीक। हमें यहाँ से h की वैल्यू निकल जाएगी, h का मतलब छोटे वाले शंकु का हाइट निकल जाएगी। अब वो कितनी निकल जाएगी, इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर को h इंटू एच अपॉन 42 इंटू 42 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4 इंटू एच, ठीक। अब कैसे करेंगे, अब इस h को उठा के इधर ले गया मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में था मल्टीप्लाई में होगा, तो h इंटू एच इंटू एच। अब ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, क्या बन जाएगा 42 इंटू 42 इंटू 21 अपॉन 4। अब जो कटता हो काट दो, 2 दूनी 4 2 21 जा, फिर ये भी कट गया 2 21 जा। तो क्या बन गया हमारे पास h इंटू एच क्या बन गया 21 इंटू 21 इंटू 21। तो यहाँ से h का क्यूब इजिकल 21 की क्यूब, तो सीधी बात है यहाँ से h की वैल्यू क्या निकलेगी 21। तो हाइट आ गई 21, हाइट कितनी आ गई, हाइट आ गई हमारे पास 21, ठीक है। हाइट कितनी आ गई 21। तो किसकी हाइट आ गई, छोटे शंकु की, मतलब छोटे शंकु की ये वाली हाइट आ गई 21। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो बड़े वाला शंकु है और जहां से छोटा वाला शंकु काटा है उसके बीच की हाइट निकालनी है ये वाली। मतलब अगर हम पूरे बड़े वाले शंकु की हाइट में से छोटे वाले शंकु की हाइट माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा जो हमें निकालना है। तो बड़े वाले शंकु को कितना 42 और छोटे वाले शंकु को कितना निकाला 21। तो 42 माइनस 21 कितना बन गया 21। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है वो अपने मासिक वेतन का 75% घर पे खर्चा कर देता है, 75% घर पे खर्चा कर देता है। फिर वह हर महीने परिवहन पे 666 रुपये खर्च करता है, किराने पर 5070 खर्च करता है और उसके पास बचत कितनी बचती है 360 की। तो उसकी मासिक वेतन बताना है। पहले तो ये समझो कि जो आदमी है, आदमी का जो मासिक वेतन है उसमें से 75% तो वो किराए पे खर्च कर देता है, घर के किराए पे। जब 75% घर के किराए पे खर्च कर देता है तो बचा हुआ जो उसके पास बचत है तो उस बचे हुए में से तो बाकी खर्च करेगा, मतलब 25% में से तो बचे हुआ खर्च करेगा। मतलब जो ये खर्चा किया उसने परिवहन पे, किराने पे और जो उसकी बचत हुई है वो 25% में से तो हुई ना। तो इसका मतलब है वो 25% इसके बराबर होगा, 25% इसके बराबर होगा ना। तो मान लेते हैं जो मासिक वेतन है उसका मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन है उसका 100 और जो उसका घर पर खर्च है वो घर पे खर्च कितना होता है 100 का 75% 75। तो उसके पास कितना बच जाता है, उसके पास बच जाता है 25। तो जो 25 यूनिट बचती है वो 25 यूनिट जो बचती है तो बचे हुए पे खर्चा करता है। मतलब जो परिवहन पे 666 लगाए, किराने पर 5070 का खर्च किया और जो उसकी बचत हुई 360 वो किस में से हुई है, वो 25 में से तो हुई है ना, 25 यूनिट में से। तो मतलब अगर हम इसको तीनों को जोड़ दूँ वो 25 के बराबर होगी। तो जोड़ दो 5070 प्लस 666 प्लस 360 कितना बन गया 6 7 6 13 6 19 हासिल लगाए 6 3 9 10 हासिल लगाए 6। तो कितना आ गया 6096। वो किसके बराबर होगा 25 के बराबर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो क्वेश्चन में रखा है वो ऊपर, तो ऊपर क्या आएगा 696
और जो हमने निकाला वो नीचे। हमने बचत कितने ले 25 और क्वेश्चन में बचत दे रखी थी 6,696, ठीक है। और हमसे मासिक वेतन पूछ रहा है, मासिक वेतन कितना है 100 यूनिट, तो इंटू कर देंगे 100 से, तो काट दे 25 चौके 100। अब 6096 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 में, 6 चौक 24, लास्ट में 4 जो ऑप्शन में वो आंसर है हमारा। लास्ट में 4 खाली एक में है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आगे करने की जरूरत नहीं, पर मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। 6 चौक 24, हाथ से लगे 2, 9 चौक 36, 38, 3, 6 चौक 24, तो 24384 आंसर है हमारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन कहता है जो तपस है वो घर से 6 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाता है। मतलब तपस जो है अपने घर से 6 किलोमीटर दूर जो उसका कार्यालय है वो पैदल जाता है। जब वो सुबह वो ये दूरी चलता है, वो चलता है 2.5 घंटे में पहुंच जाता है। जबकि वो शाम को आता है, शाम को आते वक्त उतना ही दूरी उसको, उतनी दूरी आने में उसे 60 मिनट ज़्यादा लगते हैं, मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, मतलब जो दोनों तरफा है, मतलब घर से ऑफिस जाना और कार्यालय से घर आना, तो दोनों तरफों में जो उसकी औसत चाल है वो निकालनी है। तो आपको पता है औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल इज इक्वल टू उसकी टोटल दूरी बटे में समय, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी। पहले वो कार्यालय तक गया 6 किलोमीटर, फिर वापस आया घर 6 + 6 अपॉन में समय कितना है। जब वो कार्यालय तक सुबह गया तो वो लेता है 2.5 घंटे 2.5, फिर वापस जब आया वो जितना समय सुबह लिया था उससे 1 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब 60 मिनट ज़्यादा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो कितना ज़्यादा लेता है 3.5। तो ये हमारा औसत चाल होगा 6 + 6 12, और 2.5 + 3.5 हो गया हमारे पास 6, तो 6 दूनी 12, तो कितना है आंसर 2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, ठीक। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या 5530 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। मतलब संख्या 5530 है, उसको इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/4, मतलब पहले भाग का तो आधा, दूसरे भाग का 1/4 और तीसरे भाग का 1/8 भाग बराबर है। तो तीसरे भाग का 1/8 भाग बराबर, मतलब तीनों बराबर है आपस में। जो पहला भाग है वो है आधा, आधा का मतलब है मैं इसको कह सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं क्या बोल सकता हूं, 1 मिनट, पहला भाग आधा है तो इसको मैं बोल सकता हूं a/2, और दूसरा भाग जो है वो 1/4 है, तो b/4, और तीसरा भाग जो है वो है 1/8, तो c/8। तो ये आपस में बराबर है सारे, ठीक, आपस में बराबर है। और तीनों का जो मतलब जो संख्या हमारे पास 5530 उसको तीनों में विभाजित किया गया है, और हमें जो पहला भाग है उसका मान बताना, मतलब पहला भाग मतलब एक ही वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो जब ये चीज बराबर कर रखी है, ऐसे केस में हमें कांस्टेंट मान लेते हैं इसको k। यहां से हमने a की वैल्यू निकाल दी, आ गई 2k, b की वैल्यू निकाल दी, आ गई 4k, और c की वैल्यू निकाल दी, आ गई 8k। तो हमसे पहला पूछ रहा है, पहला मतलब a की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब a की वैल्यू हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो तीनों को जो विभाजित किया गया कितना, तीनों का जोड़ कितना है 5530, और तीनों का जोड़ हमने कितना निकाला 2k + 4k + 8k, 8 4 12, तो 14k हो गया तीनों का जोड़। जो क्वेश्चन में दे रखा है मतलब 14k हमारा जोड़ आया है, और क्वेश्चन में जोड़ दे रखा है 5530, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर आता है 5530, जो हमने निकाला वो नीचे अपॉन में 14k, और हमसे पूछा गया पहला भाग कितना है 2k, तो ये निकालना होता है। k से k कट गया, और 2 7 14, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 9 63, कितना आ गया 790। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखो, 11वां कह रहा है किसी संख्या का 4% उसी संख्या का 12% का कितना प्रतिशत है। मतलब किसी संख्या का 4% और उसी संख्या का 12% का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना। मतलब मैंने क्या बताया, जिसके साथ कितना प्रतिशत होता है उसको हम लिखते हैं नीचे, कितना प्रतिशत के साथ कितना 12, तो 12% आ गया नीचे, और बचा हुआ ऊपर आएगा। बचा हुआ क्या है 4%, 4% आ गया ऊपर, और हमसे पूछ रहा प्रतिशत पूछ रहा है, तो इंटू 100। अब क्या करेंगे, 4 से कट गया, 4 3 12, 1/3 आ गया, मतलब 100/3। 100 को डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 9, 1 बच गया 0, 3 3 9, ठीक है 1 बच गया, तो कितना आ गया 33, सही 1/3%। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण क्रम से 100 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोई हमारे पास समचतुर्भुज है, उस समचतुर्भुज का विकर्ण दे रखा है 100 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, मतलब पहला विकर्ण दे रखा है D1 मान लेते हैं उसको, वो होता है 100 सेंटीमीटर, और दूसरा है D2 वो है 21 सेंट। तो उसका हमें समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ½ ×
D1 मतलब पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो हाफ पहला विकर्ण है 100 इंटू 21, तो 2 से कट गया, 2 पंजे 10 जीरो, तो 21 इंटू 50 इंटू 21, लास्ट में जीरो देख लो किसके है वो आंसर है, लास्ट में जीरो तो कई के है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 की 5 से कर लो, जीरो तो जीरो लास्ट में ना, जीरो को छोड़ दो क्योंकि जीरो को हम लास्ट में लगा देंगे, 21 की मल्टीप्लाई 5 में कर लो, 5 जगह 5 5 दूनी 10, जीरो लगा दो 1050, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या बोला, यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 इकाई कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब अगर जो है 25 व्यक्ति जो है डेली काम करते हैं, डेली 10 घंटे काम करते हैं और 2 इकाई कार्य करते हैं और 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे, तो 15 व्यक्तियों को प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 19 इकाई कार्य पूरा करने में कितने दिन लगे, तो 15 व्यक्तियों को अगर वे डेली काम करें 10 घंटे और 19 इकाई काम करे तो कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे, हमको ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे निकालेंगे, इसका सीधा फॉर्मूला होता है क्या, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 है हमारा पहला पर्सन, d1 है पहले पर्सन का दिन, कितने दिन में काम किया, h1 है कितने घंटे में उसने काम किया पहले पर्सन ने, और w1 है पहले पर्सन ने जो काम किए है वो, m2 है दूसरा पर्सन, d2 है दूसरे पर्सन का दिन कितने दिन काम किया, h2 है दूसरे पर्सन ने कितने घंटे काम किए, और w2 है दूसरे ने कितना काम किया। तो पहले m1 कितना 25 इंटू कितने दिन काम किया 6 दिन, इंटू कितने घंटे काम किया 10, अपॉन में कार्य कितना किया 2, दूसरा व्यक्ति कितने हैं 15 और उसने कितने दिन काम किया हमें निकालना है, x मान लेते हैं, और कितने घंटे काम किया 10 घंटे, अपॉन में काम कितना था 19। ठीक, अब 10 से गया 10 कट, ठीक, अब 2 से कट गया 2 3 6, तो बच गया क्या, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 25 इंटू 3 इंटू 19 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, तो यहां से x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 19 अपॉन 15, 3 से काट दो 3 पंजे 15, 5 से काट दो 5 पंजे 25, और 19 इंटू 5, 19 पंजे कितना हो जाएगा 19 पंजे 95, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 19,800 को 3% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, मतलब पहले क्या, अगर उन्होंने 19,800 रुपए जो है 3 वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है, मतलब 19,800 जमा किया जाता है, वो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, किस रेट से 3% रेट से, तो चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, तो हमें बताना चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है, जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर या चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, सीधा फॉर्मूला होता है पी आर बटा 100 का स्क्वायर, ये सीधा फॉर्मूला लगा दो अंतर निकल जाएगा। पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन, आर मतलब रेट, प्रिंसिपल कितना है 19,800 इंटू रेट कितना है 3, आर का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 करते हैं अपॉन 100 इंटू 100, इस 100 से 100 कट गया कट, तो हमारे पास बचा कितना 198 इंटू 9 अपॉन 100। अब 198 की मल्टीप्लाई कर दो 9 में, 198 की मल्टीप्लाई हमने की 9 में, कितना बन जाएगा 972, 7 ऊपर 981, 88 हाथ से लगाए 9 9 कम 9 8 17, कितना आ गया 1782 अपॉन 100, 2 जीरो कितने 2, तो 2 नंबर छोड़ के लगा दो, कितना आ जाएगा 17.82, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि हमें इसका मान ज्ञात करना है, क्यूब रूट ऑफ 4096 और 4th रूट ऑफ 1296 इंटू 3/8, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्यूब रूट निकालते हैं 496 का, वो कैसे निकालते हैं, 496 हमारे पास, क्यूब रूट के केस में पहले तो लास्ट के 3 लेते हैं और बचे हुए बाद के लेते हैं, तो इसमें देख लो किसका स्क्वायर, किसका क्यूब करने पे 6 बन रहा है, अगर हम 1 का क्यूब करें तो 1 बनेगा, 2 का क्यूब करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 6 नहीं बनेगा, 3 का करेंगे 3 3 9 27, लास्ट में 7 बन रहा है तो 6 नहीं बन रहा, 4 से करेंगे 4 चौक 16 चौक 64, 4 बन रहा है लास्ट में नहीं है, 5 का बन नहीं सकता, 6 का करेंगे 6 चंग 36 संग 36, तो मतलब 6 का क्यूब करके लास्ट में 6 आ रहा है, 7 का क्यूब करने पे भी लास्ट में नहीं आएगा,
8 का क्यूब करने पे भी 8 का क्यूब करने पे भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 नहीं आएगा, तो 9 से भी नहीं आएगा, तो 6 से ही आएगा। अब 4 का मतलब ऐसा क्यूब करो जो 4 से छोटा हो, वो देखना है। तो एक का क्यूब करेंगे, एक का क्यूब करने पे कितना आएगा 1, 2 का क्यूब 8 आ रहा है, तो एक का क्यूब लेना पड़ेगा, तो 16। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 16 अपॉन 1296 का फोर्थ रूट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, इसका फैक्टर निकाल लो 1296, इसका और दूसरा कोई तरीका है नहीं। 2 6 12, 2 चौक 8, 1 बचे 2 अट्ठे 16, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 27 81, 3 हम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखो इसने कहा फोर्थ रूट है ना 4 है ना, तो इसका मतलब है 4 का पेयर बना लेगा, 4 4 का पेयर बना, 2 कितने 1 2 3 4, 4 2 है ना, तो 2 का पेयर बना लिया। अब 3 कितने 1 2 3, 3 भी 4 है, तो इनका भी पेयर बना ले। तो इन पेयर में से एक उठा लेंगे, 2 वाले में से 1 2 उठा लेंगे, 3 वाले में से 3 दूनी 6, कितना आ गया 6, ये बन गया हमारे पास 6, ठीक है। आ गया 3/48, आ गया 90। अब कर दो 16 3 48, 3 एकम 3, अब 6 से कट गया 15 पे, तो आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक। 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि 10 20 72 और y समानुपात है तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये समानुपात दे रखा है, मतलब 10:20:72:y। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं पहला वाला बटे में दूसरा वाला 10/20 बराबर हो जाएगा किसके, इस वाले पहले वाले के इसके बराबर, तो 72/y। तो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालना है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये बन गया y। अब ये डिवाइड में 72 के साथ जाके मल्टीप्लाई में चलेगा, 72 × 2 कितना बन गया 144। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, ठीक है।